हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और इसके ऑल टाइप्स क्वेश्चन समझेंगे। पूरे 30 क्वेश्चन 30 टाइप के समझने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। दूरी बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय। तो हम लोग यहाँ डिस्टेंस को जो है वो डी से लिखेंगे, डी इक्वल टू एस इंटू टी। ठीक है, मतलब एस हो गया स्पीड और टी हो गया टाइम। तो यहाँ पे डी डिस्टेंस है। अगर बताइए कि चाल निकालना होगा, एस अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा डी बाई टी, और टाइम निकालना होगा तो डी बाई एस। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अनुपात का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर दूरी समान हो, ठीक है, दूरी अगर निश्चित हो जाएगा किसी भी दो चीज का, जैसे मान लीजिए कि पहला स्पीड s1 है तो इसको टाइम लगता है t1, ठीक है, तो टोटल दूरी d है। अगर स्पीड हम बढ़ा देंगे s2 हो गया तो टाइम हमको t2 लगेगा, और दूरी दोनों में क्या है सेम है। तो यहाँ पे जो अनुपात बन जाता है, देखिए s1 और s2 का, s1 बटा s2, s2 का हम इधर लाएंगे बराबर t2 बटा t1, यही अनुपात का रेशियो है। मतलब ये हुआ, पहली बात ये समझे हम कि अगर d सेम है, d अगर कांस्टेंट है, d समान अगर है या कांस्टेंट बोलेंगे, तो जो स्पीड का रेशियो होगा s1 रेशियो s2, ठीक है, इसका अपोजिट रेशियो जो हो जाएगा वो टाइम का हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो निकालेंगे, देखिए टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका अपोजिट। तो हम कह सकते हैं कि टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा s2 रेशियो s1। ये आपका t1 के सामने होगा और ये आपका t2 के सामने होता है। यहाँ पे हम ये हो गया टाइम का अनुपात। ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये हो गया आपका स्पीड, स्पीड का अनुपात हम निकालेंगे और उसका उल्टा कर देंगे टाइम का अनुपात, या टाइम का अनुपात जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा स्पीड का अनुपात। ठीक है, और दूसरी बात हम समझते हैं कि अगर एक ही दिशा में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो स्पीड जो है दोनों का क्या होता है जुड़ जाता है। ठीक है, मतलब इसका अपेक्षिक चाल जो होगा, सापेक्षिक चाल करते हैं, रिलेटिव स्पीड, वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। चलिए सवाल पे हम लोग समझेंगे आगे। सबसे पहले मेन बात हमको यही समझना था कि टाइम अगर सेम है, टाइम है, यहाँ पे देखिए कि अगर दूरी समान है तो जो स्पीड का रेशियो है उसका अपोजिट टाइम का रेशियो होगा। ठीक है, लेकिन अगर स्पीड सेम होगा तो अगर एस समान है, एस अगर समान है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो हो जाएगा टाइम का। ये अनुपात समान हो जाएगा, मतलब जो d1 और d2 का रेशियो होगा वही रेशियो हो जाएगा टाइम का भी। मतलब कि अगर हम t का रेशियो पूछेंगे तो जो हम डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे वही रेशियो निकल जाएगा टाइम का। इसी तरह अगर टाइम भी समान होगा तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का हो जाएगा। तो ये हुआ रेशियो वाली बात। इस कॉन्सेप्ट के बाद अब आगे हम लोग क्वेश्चन द्वारा समझेंगे कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कराए कि एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करेंगे। एक कार दिल्ली से चंडीगढ़ तक 260 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक कार जो है वो दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है, 260 किलोमीटर की दूरी। यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया डी, 260 किलोमीटर, स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब एस हो गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कार द्वारा दोनों ओर की दूरी तय करने में लिया गया समय, दोनों ओर की दूरी मतलब ए से बी तक जाने में, मतलब कि यहाँ कैसे कहेंगे कि दिल्ली से चंडीगढ़ तक जाने में और फिर यहाँ से इधर आने में जो टाइम लगेगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, या हम ये कहेंगे कि जितना टाइम इधर से जाने में लगेगा उतना ही टाइम इधर से आने में भी लगेगा, क्योंकि इसका स्पीड क्या है 40 का, सेम है स्पीड, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम टाइम निकालते हैं एक साइड का, तो टाइम कितना होगा 260 बटा 40, ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13 बटा 2। तो 13 बटा 2 जो हो गया टाइम वो एक साइड का, लेकिन यहाँ टोटल दोनों ओर का पूछ रहा है तो दोनों साइड का क्या हो जाएगा डबल,
क्योंकि टी टाइम आने में लगेगा और टी टाइम जाने में, मतलब कि 2t लग जाएगा। तो हम लोग टी जो निकला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 13 घंटा टोटल टाइम निकल जाएगा जाने और आने दोनों में। एक साइड का पूछ रहा तो 13/2 हो जाएगा, जो कि 6.5 घंटा होगा, मतलब कि 6.5 घंटा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए एग्जाम्पल 2 में एक व्यक्ति जो है वो 12 मीटर प्रति सेकेंड की गति से 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ इसका स्पीड क्या है, स्पीड हो गया यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड, या मीटर सेकेंड में है, और ये डिस्टेंस जो है वो 400 है, 400 मीटर। देखिए यहाँ पे यूनिट सेम है तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो सेम करना पड़ेगा। दूरी तय करने में लगा समय बताना, समय मीन्स टाइम, तो टाइम हो गया d/s। तो डिस्टेंस है 400 और स्पीड है 12। यहाँ पे हम लोग इसको 4 से पहले काटेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 3, तो 100/3 क्या ये हो जाएगा सेकेंड। अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदलना चाहेंगे तो 33.1/3 सेकेंड बोलेंगे, ठीक है, या 33.3 सेकेंड। तो यहाँ पे ये समय निकल गया। अब एग्जाम्पल 3 देखिए, इसमें कहा है कि एक कार 18 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है और 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे किलोमीटर में, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, तो इसको भी हम लोग यूनिट सेम रहना चाहिए, मात्रक जो है वो सेम रहना चाहिए। स्पीड देख रहे हैं कि यहाँ पे है 18 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस क्या है 300 किलोमीटर। तो हम लोग स्पीड को बदलेंगे किलोमीटर में, तो किलोमीटर बदलने के लिए हम लोग 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इसी रूप में रहने देंगे, आगे कैलकुलेशन करना है। देखिए याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर में जो होता है वो 1000 मीटर होता है, और 1 आवर में है जो 3600 सेकेंड होता है। तो इसका रेशियो जो होता है, कटने पे 2 जीरो कटेगा, यहाँ 5 और बटा 18। तो जब रेशियो हम निकालते हैं तो 5/18, तो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको अगर मीटर पर सेकेंड बदलना है तब 5/18 से गुना करेंगे। लेकिन जब मीटर पर सेकेंड है और इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग गुना करेंगे 18/5 से। तो ये स्पीड हो गया, यहाँ डिस्टेंस। अब टाइम निकालना है आपको, तो यहाँ पे देखिए 300 हो जाएगा, बटा में क्या करेंगे 18 × 18 और बटा 5। अब ये वाला 5 ऊपर आ जाएगा, 300 × 5 और बटा 18 × 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 से काटेंगे, 6 × 5 = 30, 6 से काट दे 6 × 3 = 18, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये 25 होगा और ये 9 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा आपका 125, नीचे हो जाएगा 27। 27 से अब आपको भाग देना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि 27 दूनी 54 होता है, 54 दूनी 104, 104 जो होता है वो 4 बार में आ जाता है, ठीक है। देखिए 25 × 100 और 2 × 8, 108 जो होता है वो आपको कितना बार में जाएगा 4 बार में, तो बच गया उधर कितना 15 और 2 17, तो 17 पूर्णांक, देखिए 4 पूर्णांक हो जाएगा 17/27 आवर। ये जो समय आएगा वो घंटा में आएगा, आवर में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 300 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय। यहाँ पर मीटर में स्पीड आपका दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस जो है वो मीटर में, तो इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे। 72 को गुना करेंगे 5/18 से, ठीक है। 18 से कितना हो जाएगा 72, 4 × 5 = 20। देखिए एक एग्जाम्पल भी याद कि 18 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो होता है वो 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है वो 5 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। इस तरह से हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि 18 का ये 4 गुना है तो 5 का भी हम लोग 4 गुना कर देंगे 20, और 20 से आप क्या करना है भाग, टाइम निकल जाएगा। 300/20, 0 से 0 कटेगा, 2 से 15, तो 15 सेकेंड जो है वो आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर आप देखते हैं। यहाँ पे करा है कि एक व्यक्ति 12 सेकंड में 80 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये आपका टाइम दिया हुआ है, अब डायरेक्ट हम लोग समझते हैं कि ये टाइम है 12 सेकेंड और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो स्पीड निकालेंगे 80/12, ठीक है। तो ये निकलेगा आपका मीटर पर सेकेंड में, और निकालना है हमको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको हम क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे, 18/5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 से काटेंगे, 6 × 3 = 6 दूनी 12 और 2 × 5 = 10 से 1 0 खत्म,
तो यहाँ पे अतिरिक्त 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो जाएगा। तो जिसमें पूछा जाए उस पर ध्यान देना है। चलिए अब आगे समझते हैं। एक कार अपनी सामान्य गति को 30% बढ़ा देती है। अब यहाँ से देखिए टाइप चेंज हो रहा है। कह रहा है कि एक कार अपनी सामान्य गति को 30% बढ़ा देती है। अब 30% का मतलब क्या होगा, तुम जानते हैं 30% का मतलब 3/10। ठीक है, तो वह अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। 2 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। समान दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया सामान्य समय बताइए। अब यहाँ पे हम लोग अनुपात का नियम लगाएंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस जो है वो समान है, दूरी क्या है समान। तो हम लोग स्पीड का रेशियो निकालेंगे, S1 और S2 का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो स्पीड देखिए सामान्य गति को अगर 30% बढ़ा दे, मतलब यहाँ पे 30% का 3/10 होता है। तो पहला अगर 10 है तो यहाँ पे 3 बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा। तो इसका रेशियो हो गया 10:13। तो यही रेशियो आपका जो है चेंज होगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। इधर 13 हो जाएगा और इधर 10। टाइम का रेशियो हो गया 13:10। मतलब पहले अगर 13 लग रहा है टाइम तो बाद में 10 लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में देखिए वह अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। मतलब कि स्पीड अगर बढ़ा देते हैं, 13 के स्पीड से जाते हैं तो 2 घंटा का डिफरेंस हो जाता है, 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो इसका मतलब दोनों का अंतर जो है वो 2 घंटा है। मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस है 3 का। 3 का मतलब हो गया 2 घंटा, 2 आवर। ठीक है, तो 1 का मतलब क्या होगा, 1 का मतलब हो जाएगा 2/3 आवर। अब जिसका भी वैल्यू देखिए शुरुआती कहता है सामान्य समय बताए, सामान्य समय तो यहाँ 13 है। तो 13 का वैल्यू बता रहे हैं, तो 13 पूर्ण को 2/3 से गुना करेंगे, 26/3 होगा। तो 8/2/3 होगा, 8×3 = 24 होगा, 2/3 आवर हो जाएगा। और इसको अगर मान लीजिए कि मिनट में बदलना है तो 60 से गुना कर देंगे। जैसे 2/3 है, इसको 60 से गुना करेंगे, कट जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 40 मिनट। तो हम लोग मिनट में भी बदल सकते हैं, 8 घंटा 40 मिनट बोल सकते हैं। चलिए इसी टाइप का आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे करा कि राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली स्टेशन से 1.5 घंटा देरी से चलती है, मतलब कि 1.5 घंटा लेट से, और अपनी गति 10% बढ़ाकर निर्धारित समय पर पटना पहुंच जाती है। स्पीड कितना बढ़ा है, 10%। तो दिल्ली से पटना पहुंचने में ट्रेन द्वारा लिया गया सामान्य समय बताइए। तो यहाँ भी देखिए कि दूरी यहाँ सेम है, डी क्या है सेम, मतलब कि समान। तो हम लोग किसका रेशियो देखेंगे, क्या बढ़ा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ चेंज हो रहा है स्पीड। तो स्पीड का रेशियो निकालेंगे। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, मतलब 10/100 होता है। तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो मतलब कि शुरुआती अगर स्पीड 10 है तो वो बढ़ा के क्या करता है 11 कर देता है। तो टाइम का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इसी के उल्टा हो जाएगा, 11:10। लेकिन यहाँ टाइम कितना लेट से चल रहा था, 1.5 घंटा का। दोनों में डिफरेंस जो है टाइम से पहुंच रहा है, इसका मतलब 1.5 घंटा ये कवर कर रहा है। तो दोनों का अंतर है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब 1 का वैल्यू हो गया 3/2 आवर, इसको 1.5 घंटा कहेंगे। तो सामान्य चाल पूछ रहा है, यहाँ पे सामान्य क्या पूछ रहा है समय। तो सामान्य समय क्या है, यहाँ पे पहले वाला जो होता है सामान्य। तो यहाँ 11 का वैल्यू पूछा है, तो 11 का वैल्यू हो जाएगा 11 × 3/2, तो 11 तिहाई 33/2। 33/2 का मतलब क्या हो गया 16.1/2 आवर। तो ये इसका सामान्य समय हो जाएगा। ठीक है, 1.5 घंटा का मतलब होता है 3 का आधा, मतलब 1 घंटा 30 मिनट। इस तरह से हम लोग रेशियो निकाल के आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 5 गुना गति कम कर दी, मतलब कि 2/5 का मतलब हो गया, पहले अगर 5 है तो बाद में कितना हो रहा है 2। अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचा, मतलब स्पीड कम करने से 3 घंटा देरी से। तो ट्रेन द्वारा गंतव्य तक पहुंचने में लगा वर्तमान समय ज्ञात कीजिए, उसको वर्तमान समय कितना लगता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्टेंस जो है वो समान है, एक ही दूरी को तय कर रहा है।
तो स्पीड का रेशियो पर देखते हैं। पहले स्पीड था 5, अब हो गया कितना कम होके 2, क्योंकि 5 का हम लोग 2/5, जब भी जो नीचे रहेगा उसको मानेंगे सामान्य। तो 5 का अगर हम 2/5 निकालेंगे, 5 से 5 कट जाएगा तो 2 निकलता है। अब इसका जो उल्टा होगा वो टाइम का रेशियो का, टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:5। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 3 घंटे की देरी है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना का होगा? 3 का। यहाँ पे देखिए कि 5 में से 2 जाएगा, अनुपात में भी 3 है, 3 का मतलब हो गया 3 आवर, ठीक है। 3 जो है 3 आवर के बराबर है, तो 1 जो है 1 आवर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्तमान समय कह रहा है, वर्तमान समय इसको 2 लगेगा, तो 2 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 आवर। 2 वर्तमान समय क्या लग रहा है? 2 घंटा। लेकिन जब स्पीड इसका कम कर देंगे तो 5 घंटा लग जाएगा, दोनों में जो है 3 घंटा देरी हो जाएगा। तो जो चेंजिंग स्पीड में आता है उसी के से जो हम लोग टाइम का अनुपात निकालते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब 4 नंबर देखिए 2.4, यदि कोई कार अपनी गति को अपनी सामान्य गति से 7/5 गुना बढ़ा दे तो वह अपने गंतव्य पर 90 मिनट पहले पहुंच जाएगा। स्पीड बढ़ा देंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, समान दूरी है, दूरी समान है, तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट पहले स्पीड का रेशियो, पहले स्पीड देखिए जो नीचे में रहेगा उसी को मानेंगे मूल। स्पीड पहले 5 है, 7/5 गुना होता है। अब देखिए 5 का अगर हम 7/5 निकालेंगे तो आराम से 7 निकल जाएगी। टाइम का रेशियो जो होगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 7:5 होगा। अंतर कर रहा है टाइम में कितना? 1.5 घंटा का, मतलब यहाँ पे 2 है, 2 का वैल्यू हो गया 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब कि 3/2 घंटा, ठीक है। तो मिनट में भी हम निकाल सकते हैं। अब 2 का वैल्यू 3/2, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से और भाग करेंगे, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3/4 आवर। तो निकालना है हमको सामान्य समय, सामान्य समय तो 7 है, तो 7 का वैल्यू निकालेंगे तो 3/4 गुने 7, मतलब कि 21/4 होगा। भाग देंगे तो 5.1/4 हो जाएगा, 5.1/4 घंटा। चलिए अगला एग्जाम्पल आप देखिए, कह रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट देरी से चली, टाइम जो है 40 मिनट लेट हो गया। अपनी निर्धारित दूरी का आधा भाग तय करने के बाद, मतलब पूरा दूरी अगर हम लोग समझते उसका हाफ, ए से बी तक जाना है तो हम लोग सी तक हाफ हो गए। इसके बाद अपनी सामान्य गति को 1/6 गुना बढ़ा दिया। तो मतलब समझिए कि यहाँ ए से लेकर सी तक कोई चेंज नहीं किया स्पीड में, सामान्य गति से गया, ठीक है। अब आगे जाके 1/6 गुना बढ़ा दिया तो निर्धारित समय पर चंडीगढ़ पहुंच गया, तो टाइम में कोई चेंजिंग नहीं आया। तो शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा पूरी यात्रा तय करने में लगा सामान्य समय बताइए। तो देखिए अब बात इसमें आपको समझना है कि पूरा डिस्टेंस हम लोग यहाँ आधा दूरी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट देरी से चली, तो 40 मिनट जो कवर करेगा वो सी से बी तक जाने में करेगा, मतलब ए से सी तक कोई चेंजिंग करना नहीं। अब यहाँ सी से बी तक में देखिए सोचना है आपको, सी से बी तक में कि यहाँ स्पीड चेंज हो रहा है। पहले स्पीड अगर 6 का है, मतलब स्पीड का रेशियो हम यहाँ देखते हैं कि पहला स्पीड अगर 6 है तो 1/6 गुना बढ़ रहा है, मतलब 6 में 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस तो सी से लेके बी तक सेम ही है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा इसका? अपोजिट, 7:6। ये हो गया टाइम का रेशियो। दोनों में अंतर देखिए 1 का है, और यहाँ पे कर रहा है कितने घंटे की हुई देरी? 40 मिनट कवर हुआ, मतलब 1 का वैल्यू जो है वो है 40 मिनट। एक का वैल्यू कितना हो गया? 40 मिनट। तो सामान्य समय बता रहा है, सामान्य समय क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सामान्य समय मेरा यहाँ पे 7, तो 7 जो आधा हाफ डिस्टेंस यहाँ पे कवर हो रहा है, ये है। तो जो यहाँ से यहाँ तक समय लगेगा सामान्य, उसी का हम लोग डबल कर देंगे। तो सामान्य समय इसको 7 जो है 7 का वैल्यू निकालेंगे, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 7 × 40 मिनट, मतलब 7×6 = 28।
ठीक है। इसको मान लीजिए 60 से भाग देंगे तो ये घंटा में बदलेगा, 0 से 0 14/3। 14/3 जो है ये हाफ डिस्टेंस कवर में होता है, 14/3 आवर। तो टोटल कितना होगा, डबल कर देंगे, 14/3 को अब करना है डबल, तो 28/3, तो 3 नंबर 9 घंटा, और 1 बच जाएगा तो 1/3 आवर। 9 घंटा और 1/3 का मतलब बोलेंगे, इसको अगर मिनट में बदलते हैं तो हम लोग 60 से गुना करेंगे तो 20 मिनट हो जाएगा। 9 घंटा 20 मिनट, ठीक है। तो मिनट में रहे तो मिनट बदलेंगे, नहीं तो पूर्णांक में भी बदल के छोड़ देंगे। यहाँ पे यही समझना था कि हाफ डिस्टेंस तक यहाँ पे जो सामान्य टाइम लगेगा इधर इसका उतना टाइम इधर भी लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, हाफ है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि कोई कार, ठीक है, यदि कोई कार अपनी गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो वह अपने गंतव्य पर 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूरी यहाँ पे डिस्टेंस आपको दिखाना है। डिस्टेंस तो हम जानते हैं कि सेम है, चेंजिंग हो रहा है वैसे स्पीड में चेंजिंग क्या होगा, ये रेशियो देखिए, स्पीड का रेशियो। स्पीड हम देखते हैं यहाँ पे पहले 24 है, बाद में हो जा रहा है 24। तो स्पीड का रेशियो 8 से काटेंगे, 8 से 24, 8 का 3:5। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा इसका उल्टा, 5:3। यहाँ पे करा है 2, डिफरेंस 2 है, लेकिन 2 का वैल्यू क्या है, 1 घंटा। 2 का मतलब 1 घंटा हो गया। तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका इससे हम निकालते हैं 5 का वैल्यू, तो 5 का हो जाएगा इसका आधा, मतलब कि देखिए 2 का वैल्यू 1 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। 5 का वैल्यू 5/2 घंटा होगा। तो ये टाइम हो गया। और यहाँ पे स्पीड देखिए कितना, 24। तो स्पीड और टाइम को गुना करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, तो डी निकल जाएगा। यहाँ पे गुना करने पे 2 से काट दिए तो यहाँ पे 12×5 = 60 किलोमीटर क्या निकल जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप किसी भी पार्ट से निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इसका भी हम लोग टाइम निकाल के इसको 40 से गुना करते हैं तो इससे भी निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम। तो डिस्टेंस हम लोग इस तरह से निकालेंगे। एक ट्रेन ने 40 किलोमीटर की कुल दूरी तय करने के बाद अपनी सामान्य गति को जो है 1/4 से कम कर दिया और गंतव्य पर 1 घंटा देरी से पहुंची। यदि गति में परिवर्तन 20 किलोमीटर आगे होता तो वह गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचता, 55 मिनट देरी से पहुंचते। ट्रेन की गति बताना है, तय की गई कुल दूरी बताना है, गंतव्य तक पहुंचने में लगा समय बताना है, मतलब तीनों चीज बताना है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम बताना है। तो यहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। पहला बात समझिए कि एक ट्रेन ने 40 किलोमीटर की कुल दूरी तय करने के बाद अपनी सामान्य गति को 1/4 से कम कर दिया और गंतव्य पर 1 घंटे देरी से पहुंचा। ये फर्स्ट केस हो गया। तो पहला कंडीशन देखिए क्या हुआ कि पॉइंट ए से बी तक उसको जाना था ट्रेन को, लेकिन सी तक पहुंचा हुआ 40 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पे इसका स्पीड कम हो गया, 1/4 हो गया, मतलब कि पहले अगर 4 था तो बाद में स्पीड कम हो गया, 3 हो गया। तो जो रेशियो टाइम का होगा वो हो जाएगा 3:4, क्योंकि स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशियो, क्योंकि सी से बी तक डिस्टेंस सेम है। अब यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, लेकिन सवाल में कहता है कि 1 घंटे की देरी हो जाती है, मतलब 1 का वैल्यू 1 घंटा, तो 3 का मतलब 3 घंटा, मतलब सी से बी तक जाने में उसको 3 घंटा का समय लग रहा है, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गया। अब दूसरी कंडीशन को समझिए ध्यान से, इसको थोड़ा ध्यान समझना है कि ए से बी तक पहुंचना है, सी तक 40 किलोमीटर है। अब कहता है एक्सीडेंट, मतलब कि अगर वह 20 किलोमीटर दूर, मतलब कि डी तक जाके बाद इसका स्पीड अगर चेंज होता, तो अब डी से बी, मान ली टोटल डिस्टेंस अगर बी से सी एक्स है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है, ठीक है, सी से लेके बी तक क्या है, एक्स। तो जो डी से बी तक होगा वो हो जाएगा x - 20। अब इस डिस्टेंस से डी से बी तक का कंडीशन हम देखते हैं कि यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, उसी तरह होगा चेंज, 4 से 3 हो जाएगा स्पीड, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:4। 1 का चेंजिंग होगा, 1 का वैल्यू यहाँ पे 55 मिनट दिया हुआ है, अगर मिनट को हम लोग घंटा में बदल देंगे तो 60 से भाग कर देंगे, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 11/12, ठीक है, 11/12। लेकिन हमको 3 का वैल्यू निकालना है,
तो यहाँ पे देखिए 3 का वैल्यू जो होगा 3 गुना 11/12 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 4, 11/4 घंटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 11/4 घंटा का समय लग रहा है। तो सी से डी तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो दोनों का डिफरेंस होगा। यहाँ पे 3 घंटा लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है 11/4, घटाएंगे तो 4 तिहाई 12 में से 11 घटेगा तो 1/4, 1/4 आवर। तो 1/4 मतलब 1/4 है। ये दूर टाइम जो लग रहा है वो कितना दूरी तय करने में, तो 20 किलोमीटर। तो यहाँ से हमको स्पीड निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पीड जो होता है वो होता है d/t। डिस्टेंस 20 है और समय जो है 1/4, 4 ज़्यादा जाएगा ऊपर, तो 20 × 4 80। तो इसका स्पीड निकल गया ट्रेन का 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहला बात हम लोग निकाल दिए 80 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया स्पीड। अब कह रहा है कि कुल दूरी बताइए। कुल दूरी के लिए हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि 3 घंटा सी से लेके बी तक जाने में लगता है और इसका स्पीड है 80 का। तो 80 का स्पीड है तो सी से बी तक, मतलब कि सी बी जो दूरी है इसको जाने में 3 गुना 80, 240 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करेगा। और इसके पहले यहाँ से है ए से सी तक 40, तो कुल दूरी जो होगा वो हो जाएगा 40 + 240, मतलब कि 280 किलोमीटर। ठीक है, कुल दूरी निकले डिस्टेंस। अब कह रहा है गंतव्य तक पहुंचने में लगा समय, समय बताना है। तो यहाँ में पहला कंडीशन में देखेंगे कि सी से बी तक जाने में 3 घंटा लग रहा है, यहाँ पे 40 किलोमीटर है और स्पीड है 80 का, तो 40 किलोमीटर जाने में भी उसको आधा घंटा लगेगा, आधा दूरी है तो आधा घंटा। तो कुल जो टाइम हो जाएगा वो आपका 3.5 घंटा हो जाएगा, मतलब कि 3 + 1/2। इस तरह से हम लोग 3.5 घंटा लेते हैं। टोटल टाइम जो हो जाएगा वो 3.5 घंटा लगेगा। तो तीनों चीज़ हम लोग कवर कर लें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक ट्रेन की चाल सामान्य गति से 2/5 बढ़ जाती है और 120 मिनट पहले गंतव्य तक पहुँच जाती है। अच्छा, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर एक और, इसको समझते हैं। पहला कंडीशन में कह रहा है कि 50 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद, मतलब कि हम कहेंगे कि यहाँ ए से बी तक पहुँचना है, यहाँ ये जो है 50 किलोमीटर दूरी तय किया और इसका स्पीड जो है वो 2/5 बढ़ गया, मतलब पहले 5 था तो बढ़ के 7 हो गया, तो वो पहले पहुंच गया, 120 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब कि टाइम का जो रेशियो होगा 7 से 5 होगा, डिफरेंस हो गया 2 का मतलब 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटा। ठीक है, तो 7 का मतलब क्या हो जाएगा 7 घंटा, मतलब यहाँ सी से बी तक जाने में इसको जो है 7 घंटा का समय लगा। अब आगे देखिए, यदि गति में 30 किलोमीटर आगे हुआ, मतलब ये कह रहा है कि अगर स्पीड जो है 30 किलोमीटर आगे बढ़ाया जाता तो 100 मिनट पहले गंतव्य पर पहुंच गया होता। वही कंडीशन है इसी तरह से कि ए से बी तक पहुंचना है, ये सी तक पहुंचा हुआ है 50 किलोमीटर। अब सी से डी तक, मतलब कि 30 किलोमीटर आगे अगर स्पीड हम बढ़ाते तो बाकी देखिए डिस्टेंस अगर टोटल सी से बी तक x है, ये हो जाएगा x - 30, तो x माइनस, अब डी से बी तक चेंज हो रहा है स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसी तरह कि 5:7 रेशियो होगा स्पीड का, तो टाइम का हो जाएगा 7:5। डिफरेंस यहाँ पे 2 का होगा, तो डिफरेंस 2 का है, 2 का मतलब यहाँ पे 100 मिनट है। ठीक है, तो 100 को हम लोग 60 से भाग करेंगे, 5/3, 2 का वैल्यू है 5/3, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/6। ठीक है, 2 इधर आ गया, तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 का वैल्यू निकालेंगे तो 7 × 5/6, मतलब कि 35/6 हो गया। अब यहाँ पे जो 30 किलोमीटर है ये डिस्टेंस सी से डी तक, इसमें जो टाइम लगेगा वो दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब कि 7 घंटा और -35/6। इसको घटाएंगे, 6 × 7 = 42 में से 35 घट जाएगा तो 7 ही बचेगा। ठीक है, तो 7/6 घंटा लग गया। अब इस टाइम को इस यहाँ पे समय निकल गया, दूरी कितना है 30 किलोमीटर, मतलब कि 30 किलोमीटर दूरी कवर करने में इसको 7/6 घंटा लग रहा है। तो यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे, स्पीड जो होगा वो हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर और बटा 7/6। ठीक है, तो ये 6 चला जाएगा ऊपर में,
ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 180/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम लोग बदल सकते हैं 7 से भाग करके। देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पे 4 पर 0 40, 7 पचे 25 हो गया। जैसे देखिए 25 7 175 होता है, 5 शेष होते हैं, 5/7 पूर्णांक में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पीड निकलेगा, गति कराता है तो गति में से स्पीड पता चलेगा, आप समय करा कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना कि 50 है, ठीक है, तो 50 किलोमीटर स्पीड कितना का है, ये है 107। तो यहाँ जो 7 घंटा आप प्लस कर देना, आपको ये जो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टाइम देखिए कि 50 है, 50 में हम लोग भाग देंगे, स्पीड निकालेंगे 180/7 से, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 7 पचे 35/18 ये घंटा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, मतलब कि टोटल टाइम जो होने वाला है, टाइम वो हो जाएगा 7 घंटा प्लस 35/18 घंटा, लगभग में देखिए 18 दूनी 36, 2 घंटा 9 घंटा के आसपास होगा। अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो इसका एलसीएम लेके इसको जोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट भाग दीजिए। देखिए 18 एकम 18, यहाँ पे 1 घंटा हो जाएगा, 17 बच जाएगा, तो टोटल आपका हो जाएगा 8 पूर्णांक, ठीक है, 17/18 घंटा, ये टाइम निकल जाएगा। और दूरी ज्ञात करना है, तो कुल दूरी आपका देखिए यहाँ पे अब स्पीड आपका है 180/7, टाइम लग रहा है यहाँ पे 7 घंटा, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो 180 हो गया। 180 कौन सा डिस्टेंस हो गया, तो सी से लेकर बी तक का, लेकिन टोटल डिस्टेंस है ए बी, तो ए बी हो जाएगा 50 प्लस 180, 230 हो जाएगा, 230 किलोमीटर ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के देखिए एक्सीडेंट वाला केस में आधारित क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, बढ़ाना घटाना दोनों हम लोग समझ चुके हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। एक आदमी जब 24 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से अपने कार्यालय में जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो वह 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। कार्यालय की दूरी बताइए, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस आपको देखिए सेम है, समय समान है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, समान है, कांस्टेंट है। तो स्पीड का रेशियो देखेंगे, स्पीड क्या है। पहला देखिए, एक आदमी अगर 24 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है 10 मिनट की देरी से, और जब 30 के स्पीड से जा रहा है, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 6 चक 24 6 5 30, टाइम का रेशियो 5:4 होगा। तो टाइम में यहाँ डिफरेंस देखिए 1 का है, लेकिन यहाँ टाइम देखिए 10 मिनट देर है और यहाँ 20 मिनट पहले है, तो यहाँ डिफरेंस कितना का होगा, 30 मिनट का। यहाँ डिफरेंस हो गया 30 मिनट का, तो 1 का वैल्यू 30 मिनट हो गया। यहाँ पे कार्यालय की दूरी निकालना, अब देखिए 5 का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 30 मिनट का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये आधा घंटा होगा। अब जिसमें भी वैल्यू निकालना है आप निकाल सकते हैं। 5 का वैल्यू निकालेंगे तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 5/2 घंटा, और स्पीड यहाँ पे देखिए डिस्टेंस क्या होता है, s इंटू टी। स्पीड आपका पहला है 24, 24 में हम लोग 5/2 से गुना करेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, 60 हो गया, 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। आप इसमें भी निकाल सकते हैं, बाद वाला में भी 4 का वैल्यू अगर हम निकालते तो 4 का वैल्यू कितना हो जाता है, 2 घंटा, ठीक है। और यहाँ स्पीड है 30 का, तो 30 गुना 2 कर देते तो कितना हो जाता है, 60 किलोमीटर। तो जिसमें निकालना आसान हो उसमें हम लोग वैल्यू रख के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे देखना कि गैपिंग कितना का डिफरेंस देखना है, पहले है तो माइनस में, बाद है तो प्लस में, दोनों का गैप क्या हो गया, 30 मिनट का हो गया। अगर दोनों साइन एक ही रहेगा तो हम लोग हटा देंगे डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़का जब अपने स्कूल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो वह 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। देखो वही बात हो गया कि अगर 12 के स्पीड से जा रहा है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, जब वह 16 के स्पीड से जाएगा तो 5 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे स्पीड का, काटेंगे तो यहाँ पे 3:4,
टाइम का रेशियो चेंज होगा, 4:3 होगा। यहाँ पे डिफरेंस 1 का है। यहाँ समय में देखिए 20 मिनट की देरी, 5 मिनट की देरी, तो दोनों घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट। अब किस में वैल्यू रखना चाहें, देखिए 1 का वैल्यू 15 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 मिनट। ये तो आसान रहेगा निकालना। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। यह स्पीड कितना है, 12 का, तो 12 गुना 1 कर देंगे तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि वह गति ज्ञात कीजिए जिससे वह समय पर पहुंच सके। अब देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन ऐड कर दिया है। दूरी तो निकालना ही था, यहाँ पे गति, ऐसा गति बताना है जिससे टाइम पे पहुंच सके। तो दूरी पता चल गया 12 किलोमीटर डिस्टेंस, और कितना टाइम में हमको पहुंचना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि 60 मिनट 12 के स्पीड से जाता है तो उसको 20 मिनट की देरी से वो पहुंचता है, मतलब उसको 20 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था। तो 60 मिनट के बदले उसको कितना मिनट में पहुंचना चाहिए था, 40 मिनट में, तब जाके एग्जैक्ट टाइम। 40 मिनट में पहुंचने के लिए हमका स्पीड कितना होगा, तो 40 मिनट को हम लोग बदल देंगे घंटा में, 40/60 कटेगा 2/3 आवर। तो यहाँ पे 2/3 से डिवाइड करना है, तो 3 चला जाएगा ऊपर में। ठीक है, इसको काटेंगे 6 से, 6 तिरिक 18, तो 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से अगर हम जाएंगे तो टाइम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसमें डिस्टेंस निकाल के फिर नया हम लोग स्पीड भी निकाल लिए।